हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप एक बहुत अच्छे वीडियो पे आप पहुंच गए हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको क्रिप्टो का एनालिसिस करके बताऊंगा। इस टाइम ट्रेडिंग करने का और इन्वेस्टिंग करने का बेस्ट टाइम है। तो इस वीडियो में मैं आपको BTC एंड ये इथेरियम एंड BNB का एनालिसिस करके बताऊंगा। सो बने रहिए। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं डेल्टा एक्सचेंज के कॉइन DCX के प्लेटफॉर्म पे। इसमें मैं फ्यूचर्स के सेक्शन में हूँ, जिसमें मैं आपको पहले तो हम BTC का मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। सो हम अभी चार्ट पे आ रहे हैं। ये हम चार्ट पे आ गए। चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ। दोस्तों, इसमें वॉइस थोड़ी कम होगी, थोड़ी क्वालिटी वॉइस की ख़राब होगी, बट अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको बहुत अच्छे से एक क्लैरिटी मिल जाएगी और बहुत अच्छा आपका एनालिसिस हो जाएगा। सो इस पे हम सबसे पहले हम जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे देखेंगे। यहाँ पे मैंने RSI लगा रखा है, एक इंडिकेटर लगा रखा है RSI, जो कि इसकी स्पीड को दिखाता है कि स्टॉक में कितना मोमेंटम है, कितना स्पीड है। एंड उसके बाद मैंने एक और इंडिकेटर लगा रखा है जिसको कहते हैं बॉलिंजर बैंड लगा रखा है, नॉर्मल वाला, जो कि वोलेटिलिटी को दिखाता है कि मार्केट में कितना वोलेटिलिटी है, कितना मार्केट अप और डाउन जा रहा है। और इसमें 20 मूविंग एवरेज होता ही है। और मैंने एक और इंडिकेटर लगा रखा है जिसको 7 मूविंग एवरेज है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है। और जो मैंने RSI लगा हुआ है वो 40-60 उसका सेटिंग किया हुआ है। जो अपर रेंज है वो 60 का और लोअर रेंज 40 का है। इसका मतलब RSI में अगर RSI 60 के नीचे आता है, 60 के नीचे नहीं, 40 के नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड होता है, और 60 के ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड होता है, और 60 और 40 के बीच में रहता है तो साइडवेज होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो पहले हम मंथली चार्ट पे हैं। मंथली चार्ट पे हम देखेंगे कि जो प्राइस है BTC है वो RSI में देखिए 40 सपोर्ट पे है, जो कि इसका सबसे लास्ट लेवल है। अगर मंथली चार्ट 40 के नीचे चला जाए, मंथली RSI 40 के नीचे चला जाए, तो इसका ये मतलब होता है कि अभी मार्केट में अब बिल्कुल ही ये BTC अब ख़रीदने लायक नहीं है। अभी जो BTC है वैल्यू बाय पे है, यानी कि एक बहुत अच्छा क्रिप्टो हमको बहुत सस्ते, सबसे सस्ते दाम पे मिल रहा है, जो कि 40 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी हम और एनालिसिस करेंगे। 40 कहाँ पे है? मंथली का 40, मंथली का RSI 40 सपोर्ट पे है। अभी हम जाएंगे वीकली पे। वीकली चार्ट पे हम आए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक मिनट में ब्रश ले लूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। ब्रश ले लिया। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइस में यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। और RSI में हम देखेंगे तो RSI में जो RSI है वो डाइवर्जेंस दिखा रहा है, यानी कि RSI नीचे आते आते ऊपर की ओर टर्न ले रहा है, बट प्राइस क्या कर रहा है? डबल बॉटम बना रहा है वीकली चार्ट पे। एंड जब हम डेली चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं, वॉल्यूम भी इधर इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस अब हम डेली चार्ट पे जाएंगे। हम एनालिसिस कैसे करते हैं दोस्तों? हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर जाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल्स अच्छे से बनना चालू हो गया है। डेली चार्ट पे भी देखिए ग्रीन कैंडल्स बनना चालू हो गया, और यहाँ पे भी आपको डाइवर्जेंस देखिए। RSI में देखिए आप नीचे साइड में लो, ये देखिए यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिखेगा और ग्रीन कैंडल बनना चालू हो गया है। और इसने 40 के रेंज को भी क्रॉस कर दिया। देखिए आप यहाँ
यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 को इसने तोड़ दिया, अब ये 50 के रेंज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और जब से मार्केट गिर रहा है इसने 7 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाकर प्राइस जो है वो नीचे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। और फर्स्ट टाइम इसने क्या किया है, 20 मूविंग एवरेज को, जो रेड वाली लाइन है वो 20 मूविंग एवरेज, ये जो रेड वाली लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है नीचे ये 7 मूविंग एवरेज है। इसने देखिए कैंडल्स ने क्या किया है, इस 20 मूविंग एवरेज और 7 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है और वापस आकर ये नीचे आकर इस पे 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और ग्रीन कैंडल बनना चालू हुआ है और वॉल्यूम आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारे लिए एक ग्रीन सिग्नल है, यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। सही जब ये रेजिस्टेंस, ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये अगर क्रॉस हो जाए तो हम यहाँ पे एंट्री अपना लेंगे। तो BTC में हमको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। एंड दोस्तों लगभग सभी क्रिप्टोज इस टाइम पे सही प्राइस पे, सही वैल्यू पे हमको मिल रहा है। सो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने का सही मौका है। बट आप कितना रिस्क ले रहे हैं, कितने रुपए से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये सब एक कैलकुलेशन है, इसके हिसाब से हमको ट्रेड करना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ एनालिसिस सिखा रहा हूँ, आगे का प्रोसेस आप खुद देखिए। अगर आप मेरी वीडियोस पे रेगुलर बने रहिएगा तो मैं आपको कंप्लीट कैलकुलेशन दूंगा कि किसी न किसी वीडियो में ये मैं कंप्लीट कैलकुलेशन दूंगा कितने रुपए से हमको कम से कम ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए और कितने कैपिटल, कितने रुपए से हमको रिस्क लेना चाहिए। तो ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको मेरा एनालिसिस सही लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ताकि आपकी एनालिसिस और बेटर हो जाए। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको ऐसे ही एनालिसिस प्रोवाइड करता रहूँगा ताकि आप भी ट्रेडिंग को अच्छे से समझ सकें और कर सकें। बिल्कुल आसान है दोस्तों। सो हमने ये BTC का मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया। एंड अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पे BNB। चलिए मैं आपको अभी BNB का दिखाता हूँ, क्योंकि BNB का चार्ट अभी बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों अगर आप BNB के पर हम आ गए BNB वाले क्रिप्टो पे, जिसमें दोस्तों जो अगर आपको एनालिसिस करना है तो आपको 3 टाइम फ्रेम देखना है, मंथली, वीकली और डेली। और ये 3 टाइम फ्रेम देखिएगा तो आप एक ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, जिससे आपको कंप्लीट एक आइडिया हो जाएगा और कंप्लीट एक एनालिसिस हो जाएगा। जो मंथली टाइम फ्रेम है वो लॉन्ग टर्म होता है और वीकली टाइम फ्रेम मीडियम टर्म होता है और डेली टाइम फ्रेम जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, जिससे आपको ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा कि ये इस स्टॉक में या इस पर्टिकुलर क्रिप्टो में कितना पावर है और कितना नीचे जा सकता है। तो ये पूरा इसमें एनालिसिस हो जाएगा। दोस्तों हमें कम से कम डेली चार्ट पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहिए दोस्तों। इससे छोटे टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, जो कि एक टाइम पास होता है। सो सबसे पहले हम जाएंगे मंथली चार्ट पे। मंथली देखिए आप, मंथली भी लगभग 40 के पास और 40 के ऊपर से ही ये ग्रीन कैंडल बनाना चालू कर दिया है, जो जिससे लग रहा है कि इसमें ज़्यादा BTC से इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमको BNB। अभी हम जाएंगे वीकली पे। वीकली पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये साइडवेज चल रहा है और 40 तोड़ा था, फिर इसने ये जो है ये 40 पे, एक मिनट मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, 40 पे सपोर्ट लेने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है ना वीकली चार्ट में। और डेली पे हम जाएंगे तो डेली भी देखिए इसने 40 को क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है प्राइस में कि ये भी 20 और 7 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और डेली चार्ट में RSI ने भी 40 को क्रॉस कर दिया है, जो कि स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। BNB BTC से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमको सिग्नल दे रहा है। अब हम जाएंगे
नेक्स्ट पे मैंने आपको एक और ETH का एक और मैं क्रिप्टो आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है और डेली चार्ट पे हमको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सो मैं आपको ETH का यानी इथीरियम का आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। सो मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। ये हम जाएंगे अभी मंथली पे, सबसे पहले मंथली का एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, मंथली में भी जो RSI है वो 40 पे सपोर्ट ले रहा है और प्राइस वैल्यू बाय पे है। और दोस्तों मंथली 40 वैल्यू बाय होता है, इससे नीचे अगर स्टॉक गया तो यानी कि वो क्रिप्टो कंप्लीट टूट गया। सो ये हम बेस्ट टाइम है हमको यहाँ पे एंट्री करने का। कैंडल देखकर पूरा एनालिसिस करके हमको इसमें एंट्री करना चाहिए। सो मैं इसमें इसी ETH में आपको बताऊंगा कि कैसे हमको एंट्री करना है। तो मंथली चार्ट पे ग्रीन कैंडल बन रहा है और 40 पे सपोर्ट ले रहा है, ये हमारे लिए क्या है, एक ग्रीन सिग्नल है और वॉल्यूम भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। सो अभी मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ है तो अभी इसका वॉल्यूम थोड़ा कम है, बट जैसे जैसे मंथ ख़त्म होगा तो इसका वॉल्यूम भी हमको बड़ा दिखाई देगा। इससे पीछे वाले वॉल्यूम्स देखेंगे तो आप बड़े बड़े हैं। सो ये एक हमारे लिए ग्रीन सिग्नल है। अभी हम जाएंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखिए, आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप बड़े स्क्रीन पे और अच्छे से देख सकते हैं, कंप्लीट आप पूरा चार्ट देख सकते हैं। सो इसमें आप देखिए वीकली में भी हमको क्या दिख रहा है, डबल बॉटम नीचे बनता हुआ दिख रहा है और इसने भी क्या किया है, 40 से नीचे है, ये थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है हमको, बट मंथली जो है वो 40 के सपोर्ट पे है। और ये जो है वीकली चार्ट पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये नीचे सपोर्ट ले रहा है, इस सपोर्ट के आसपास है, जो कि सबसे नीचे वाला सपोर्ट है। ETH का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर गया था और यहाँ पे भी सपोर्ट लेकर ऊपर गया, तो फिर से मार्केट यहीं पे है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो ये भी हमको ग्रीन सिग्नल दे रहा है और यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनता हुआ दिख रहा होगा। ये भी हमारे लिए एक ग्रीन सिग्नल है। और डेली, अब हम जाएंगे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको देखिए आउटसाइड इनसाइड बन रहा है, यानी कि एक जो डबल बॉटम आपको दिख रहा होगा, इसमें जो पहला बॉटम है ये वो जो बॉलिंजर बैंड है उसके बाहर जा रहा है और दूसरा बॉटम थोड़ा सा बाहर है बट अंदर दिख रहा है, तो ये भी एक डबल बॉटम दिख रहा है और ये भी हमारे लिए ग्रीन सिग्नल है। और यहाँ आप नीचे RSI में देखेंगे तो RSI में क्या है, डाइवर्जेंस दिख रहा है, ये डाइवर्जेंस दिख रहा है और इसने 40 को भी क्रॉस कर दिया, 50 को क्रॉस कर दिया, 50 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो है इथीरियम जो है वो 7 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। और दूसरे जो हमने क्रिप्टो एनालाइज किए उसमें मार्केट 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, बट इसमें 7 मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और फर्स्ट टाइम इसने इसको क्रॉस किया 20 और 7 मूविंग एवरेज को, और एक 20 और 7 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी हो रहा है। यहाँ पे हमको छोटा सा, यहाँ पे हमको ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता तब तक हमको इसमें एंट्री नहीं लेना है। जैसे ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता है तो हमको यहाँ से अपना एंट्री लेना स्टार्ट करना है। सो दोस्तों बताइए आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सीखते रहें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छे क्लियर तरीके से आपको मैं समझाऊं, और जो रेगुलर मेरी वीडियोस पे बने रहेंगे वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्रिप्टो और स्टॉक्स एनालाइज कर पाएंगे। दोस्तों ये RSI, बॉलिंजर बैंड और ये मूविंग एवरेज सभी स्टॉक पे चलते हैं और जो ये एनालिसिस है अगर सीखेंगे तो आप किसी भी मार्केट में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, बने रहिए मेरे साथ।